जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो जो सपोर्ट था वहाँ उसके और जो प्लैंक है उसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा। वहाँ का जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो वहाँ के नॉर्मल एक्स में डिपेंड करेगा। हम लोग क्या कर रहे थे, उसी फोर्स को कांस्टेंट कर दे रहे थे, तो ये गलत हो गया ना। उधर से प्रेशर ज्यादा आ रहा हो, इधर सूडो हो तो इधर के सूडो को प्रेशर कम आ रहा हो, तब तो फोर्स कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं? तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे आंसर दे रहा है। ठीक है, ये है। पहले क्या था, प्लैंक मतलब टॉर्क बैलेंस कैसे है? हाँ टॉर्क बैलेंस का कैसे? हाँ, ये दिखा देंगे क्या, एक्स दिखा दो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैं कैलकुलेट तो दोबारा किया हूँ। ये एक्स मान लिया, इस फोर्स को मैंने वाई मान लिया, और यहाँ पे फ्रिक्शन को मैंने पहले इधर एक्सीलरेट करवाया गया था, सूडो ऐसे काम करेगा एम ए नॉट का, एम जी ऐसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन को ऐसे दिखा दिया, तो ये तो नॉर्मल एक्शन फोर्स है, ये इस फ्रिक्शन को मैंने ऐसे दिखा दिया, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू वाई एट टाइम ऑफ स्लाइडिंग, म्यू इंटू वाई होगी, और कोई तो फोर्स इससे आएगा नहीं, तो वाई में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, तो बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम जी, और टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, और एक बनेगा एम ए नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू वाई, और सेंटर ऑफ मास के बाद इसके बाद टॉर्क बैलेंस कर ले, इसके बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे तो x इंटू ये दूरी थी l के बराबर, तो ये दूरी थी h के बराबर, तो आएगा x इंटू एल, ये ऐसे घुमाएगा, और एम जी ऐसे घुमाएगा तो बनेगा माइनस एम जी इंटू एल बाई टू, और ये एम ए नॉट ऐसे घुमाएगा तो ये इस तरीके से घुमाएगा, तो एम जी का सपोर्ट कर लेगा, तो एम ए नॉट इंटू एच बाई टू इज इक्वल टू जीरो। कैलकुलेशन चेक करना एक बार जरूर। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी एम जी बाई टू, और ये बनेगा एम ए नॉट एच अपान टू एल। इस x को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एम ये यहाँ पर रखेंगे तो एम जी बाई टू आएगी माइनस एम ए नॉट एच अपान टू एल बन जाएगा। इस y को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो m से m कट जाएगा, तो इससे ए नॉट बराबर आ जाएगा म्यू इंटू वाई, और y में m का टर्म रखेंगे तो m से m कटेगा, जी बाई टू का टर्म बचेगा, माइनस ए नॉट एच अपान टू एल बचेगा, तो इससे हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ ए नॉट एल। कैलकुलेशन चेक करते रहना लेकिन, और ये आएगा जी एल माइनस ए नॉट एच बचे। कैलकुलेशन में म्यू सही है ना कैलकुलेशन? अब एक काम करते हैं, अब यही चीज हम लोग दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। दूसरे डायग्राम पे क्या था कि आपको ये था ऐसे, ये इस तरीके से, और हमने एक्सेलरेट किया था इसको किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी किधर थी, वेलोसिटी आई की थी, तो हमने एक्सेलरेशन इधर दिया था, तो सूडो फोर्स इधर काम करेगा, तो ये जाएगा एम ए का। फिर यहाँ पे भी हम फोर्स दिखाएंगे क्या, एक्स का, और यहाँ पे भी हम फोर्स दिखाएंगे किसका, दैट इज ये एक्स डैश लिख लिया, इसको वाई डैश लिख लिया, और फिर व्हील पे तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा, क्या व्हील पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा यहाँ पे ना, हाँ पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 100% लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। व्हील पे फ्रिक्शन कैसे लगा सकते हो, अगर व्हील पे फ्रिक्शन लगाओगे तो ये हिंज क्या है, ये जो एक्सिस है वो फ्रिक्शनलेस है, तो एक एफ एक्स देख सकते हैं कि एफ वाई दे सकता है, तो इसके बाद टॉर्क जब आएगा तब टॉर्क और अल्फा, तो टॉर्क इसका आ गया, तो आर इंटू एफ, और आई कितना है, जीरो इंटू अल्फा। लेकिन जब वो कैसे फिजिबल मतलब वो ऐसे लगा है नॉर्मल रिएक्शन, फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, रोल कर रहा है, लेकिन मतलब जो लेकिन ये रोल नहीं रोल करेगा, करेगा, ये फ्रिक्शन की बहुत ही स्लाइट अमाउंट की वजह से रोल कर जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत वो है, असम्पशन है थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा ये df के बराबर आएगा, टू प्रोवाइड अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ताकि ये स्लाइड कर सके। अब इसके बाद वही मैंने व्हील पे नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन हम वापिस ऐसे दिखाएंगे, ये म्यू इंटू वाई डैश को दिखाएंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे x में, तो दैट इज एम ए इज इक्वल टू म्यू इंटू वाई डैश, फिर y में फोर्स बैलेंस करेंगे तो x डैश प्लस वाई डैश
इज इक्वल टू एम जी, और इसके बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे तो एक्स डैश, और ये दूरी क्या है एल, ये दूरी क्या है एच, एक्स डैश इंटू एल ऐसे घुमाएगा, और एम ए भी सपोर्ट करेगा इसका, तो एम ए इंटू एच बाई टू ये घुमाएगा, और इसका जीरो हो गया, फ्रिक्शन जीरो, ये उल्टा घुमाएगा, तो दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू आ गई एम जी बाई टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस एम ए एच अपॉन ट्वेल्व आएगा। इस एक्स डैश को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, एंड वाई डैश आएगा, एक्स डैश को इधर भेजेंगे तो ये एम जी सेपरेट होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा एम जी बाई टू प्लस एम ए एच अपॉन ट्वेल्व बन जाएगा वाई डैश। इस वाई डैश को उठा के हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इस ए की वैल्यू सॉल्व होके आएगी। तो अगर हम इसमें प्लेस कर दें तो बनेगा m इंटू ए बराबर म्यू। अब म्यू की वैल्यू हम उधर से ला देते हैं, म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है, एक बार चेक करने वैल्यू टू, ये वैल्यू याद रखना, हम प्लेस करने जा रहे हैं टू ए नॉट एल डिवाइड बाई जी एल माइनस ए नॉट एच, ये म्यू इंटू वाई डैश ये प्लेस कर दें, दैट इज एम जी अपॉन टू प्लस एम ए एच अपॉन ट्वेल्व, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हमें ए सॉल्व होके आ जाना चाहिए, तो यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए नॉट एल अपॉन जी एल माइनस ए नॉट एच, और ये टू का टर्म इस टू को कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा जी प्लस ए एच अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ से इसको ए को इधर भेजें, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ? अच्छा एक काम कर लीजिए सर, स्टार्टिंग के उसको मैं कर ले रहा हूँ। ये हो तो गया, ये सीधा डिवाइड कर दी, इसको इधर भेज दो, तो डी जी एल ए नॉट एच अपान ए नॉट एल बनेगा, जी अपान ए आएगा, एच अपान एल बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा जी अपान ए बराबर जी एल माइनस ए नॉट एच अपान ए नॉट एल माइनस एच अपान एल बनेगा, इसको इधर भेज दिया। थोड़ा कैलकुलेशन चेक करते रहना, जी अपान ए इज कस्ट टू ये ए नॉट एल एच जी एल माइनस ए नॉट एच माइनस ए नॉट एल एच अपान ए नॉट एच होगा सब ऊपर, क्या ए नॉट एच होगा, एल एच नहीं, लास्ट नहीं वो हाँ मतलब ठीक है सर, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू मतलब ए नॉट जी एल हाँ बाई जी एल माइनस टू ए नॉट एच, ये आएगा ना इससे? हाँ आंसर ही था ना? हाँ ठीक है, तो हमने मिस्टेक किया था, समझ में आ गया मिस्टेक कहाँ था, म्यू मिस्टेक था, क्योंकि एकदम। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन वही है कि व्हील का कोई वो नहीं होगा, किसका फ्रिक्शन नहीं होगा, व्हील पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, व्हील पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक लेकिन फिर भी रोल करेगा। ये तो हम उसी समय समझ गए थे, जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसी समय समझ आ गया था फ्रिक्शन नहीं होगा। हम गलती यहाँ मैजिकल, हाँ तो फिर भी रोल कर जाएगी इस तरह। हाँ, और एक चीज और देखो, तुम जो क्वेश्चन में बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आना चाहिए, अब देखो ये आना चाहिए, नहीं लग रहा है? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने लेकिन लग रहा है क्वेश्चन ठीक है, डिफिकल्ट पोर्शन में पड़ेगा ना, क्या अगर आया तो डिफिकल्ट पोर्शन में पड़ेगा। हाँ, लेकिन ठीक है क्वेश्चन, ये नहीं कर सकते हो कि जेई में नहीं आना चाहिए। नहीं, हाँ भाई, हाँ वो खतरनाक रोटेशन वाला प्रॉब्लम दिया तो ये दे सकता है। हाँ ठीक है, बहुत टेंशन दे दिया ये, मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा खा गया। हाँ सर, ये वो पाथफाइंडर बुक है ना, मुझे पता है, हाँ, तुमने क्वेश्चन भेजा, जब तुमने आंसर भेजा मैं जान गया था पाथफाइंडर क्वेश्चन है। हाँ हाँ, फॉन्ट उसका वैसा है, लेकिन सर बुक सॉल्व करना चाहिए जेई एडवांस के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए,
अगर तुम्हारे हाँ पास टाइम है तो कर लो। यूरोडोफ कर लिया है तो फिर नहीं है next। इरडो कर लिया ना, ठीक है। इरडो कर हाँ, लिया है। किस कोचिंग में थे तुम? मैं था मतलब था कोचिंग में लेकिन खुद ही पढ़ाई किया हूँ। ठीक है, तो इरडो करना चाहिए था। दूसरी क्या, हाँ, अगर पाथ फाइंडर लगा रहे हो, टाइम है तो कर लो। ये अटेम्प्ट ठीक है करते हो जो टीपीटी मैं भेजता हूँ। करूंगा। अभी उतना ठीक से किया नहीं, करूंगा। टीपीटी इसलिए करना जरूरी है। ये एक्चुअल में ना, हाँ मैं जब रेजोनेंस कोटा में था, तो हाँ ये वहाँ पे एक बैच है आईपी बैच। तो उस हाँ। अच्छा। आईपी बैच में हम लोग इस टीपीटी को अटेम्प्ट सॉल्व करवाते थे। तो ओके। जितने भी तुम रेजोनेंस के टॉप रैंक देखते हो कोटा की, वो सब हाँ, आईपी बैच के बच्चे होते हैं। आईए बैच भी था कुछ। आईए आईए बैच, आईपी 11th का बैच। बैच होता है। अच्छा अच्छा। अब हाँ, वही बैच 12th में जब जाता है तो आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो आईए वाले बच्चों को भी टीपीटी अटेम्प्ट करवाई जाती है। लेकिन आईए वाले ओके बच्चों को 11th की टीपीटी दी जाती है, और आईपी वालों ओके को ओके। 12th की दी जाती है, जो कि मिक्स होती है। ठीक है। तो रेजोनेंस कोटा में। तो अगर टाइम मिले तो टीपीटी अटेम्प्ट करना। सोल्यूशन तो उसका मैं ठीक है भेज ही रहा हूँ, तो बहुत डिफिकल्टी ठीक है। नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट।